राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार, इस समय शिवजी ने अपने सेवक को भेज मृत सूकर के पास से अपना बाण मंगवाया। उधर से अर्जुन भी अपना बाण लेने आया। उस समय उन दोनों का विवाद हो गया। अर्जुन ने गण को ताड़न कर अपना बाण ले लिया। गण ने कहा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इनको हमने छोड़ा है। अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर स्तुति करी। गण ने कहा कि तू झूठा तपस्वी है, बाण मेरा है, यदि तेरा है तो इसका फल दिखा, मैं पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा कि बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जब तेरा स्वामी आवेगा तब उसे ही दिखलाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा। मेरा बल देखना है तो अपने स्वामी को लेकर के आ। अर्जुन के ऐसा कहने पर भील रूप शिवजी वहां आए। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा। यह सुनकर किरातेश्वर प्रसन्न हो शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां आ गए। अर्जुन भी किरात की सेना देखकर अपना धनुष बाण लेकर उनके सामने पहुंचे। अर्जुन को अपने समक्ष आया देखकर किरातेश्वर ने चर द्वारा अर्जुन से यह कहा कि हे तपस्विन, सेना को देखो और बाण देकर चले जाओ। थोड़े से कार्य के लिए क्यों मरना चाहते हो? तेरे भाइयों को और विशेषकर तेरी स्त्री को दुख होगा, फिर पृथ्वी कहाँ से पाएगा? ऐसा कहते हुए अर्जुन के रक्षक और उनकी दृढ़ता के परीक्षा परमेश्वर के चर उनके निकट आ गए और विस्तार पूर्वक सारा वृतांत कहा। अर्जुन ने उस गण द्वारा भील राज से कहलवाया कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं अपने बाण दे दूंगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी हो जाए, पर मैं युद्ध अवश्य करूंगा। शंगाल से सिंह भयभीत होता हुआ कभी सुना है? वंचर से राजा नहीं डरता। जब अर्जुन ने ऐसे कहा तो वह भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सारा वृतांत कहा। यह सुनकर किरात नामक महादेव अर्जुन के अत्यंत निकट गए। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको आया देखकर अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस भील राज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करने लगे और उनके बाणों को काटते हुए शिवजी पर भी अर्जुन ने अनेक बाण चलाए, जिसे शिवजी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर मार से भील राज के गण भयभीत होकर भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगा, परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया आ रही थी, इससे वे और भी उनके निकट चले गए, परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार करता रहा। शिवजी भी उनके बाणों को काटते रहे। उन्होंने अर्जुन का कवच भी काट दिया। अब अर्जुन नग्न शरीर हो मल्ल युद्ध करने लगे। उन्हें भील राज से कष्ट और भय भी हुआ, परंतु धैर्य नहीं छोड़ा और युद्ध करते रहे। उस युद्ध में समुद्र सहित पृथ्वी कांप उठी। देवता दुखी हो गए और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। उसी समय शंकर जी आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थिर हो युद्ध करने लगा। दोनों शिव और अर्जुन ने उड़ उड़कर युद्ध किया। अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन शिवजी का ध्यान कर उनसे बल पाकर उनका पांव पकड़कर घुमाने लगे। यह देख भक्त वत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्ति के वश होकर अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, उन्हें अपने पर लज्जा आई। उन्होंने कहा कि यह तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने क्यों युद्ध किया? यह भगवान की बलवती माया है, यह जो न कर डाले कर सकता है। प्रभु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे और दुख प्रकट करने लगे। हे देवादिदेव शंकर, हे कल्याण के सागर सर्वेश, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझसे क्यों छल किया? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़े। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर भगवान बोले कि हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू बड़ा भक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली है, तू शोक मत कर। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाकर अपने गणों से कह समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों में मानवीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल एक कल्याणकारी शंकर जी बोले कि हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया।
इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। अतः जो इच्छा हो वह वर मांगो। मैंने तेरा यश राज्य स्थापन करने के लिए ही यह कल्याण किया है। तू इन सब बातों का दुख मत कर, सारी चिंता छोड़ दे। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी कीर्ति का क्या वर्णन करूं, किंतु मैं इतना ही जानता हूं कि आप बड़े ही कृपालु हैं। ऐसा कहकर अर्जुन भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और बोला कि हे देवा अधिदेव, हे कैलाशवासी, हे सदाशिव जी, आपको नमस्कार है। हे कपर्दी त्रिनेत्र प्रसन्न रूप सहस्त्र शरीर वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ वृषभ ध्वज सदोजात रूप बाएं अंग में स्थित पार्वती पति शंकर जी, आपको प्रणाम है। हे आत्मे डमरू कपालधारी 10 भुजा वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। हे मुंड मालधारी, आपको नमस्कार है। हे बागंबर ओढ़े हुए हस्ती चर्मधारी अंगों में सर्पधारी सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुपाद, हे अविरक्त वरदायक नंदी आदि के सेव्य गणों के ईश स्वामी कार्तिकेय के अनुरागी भक्तों को वर देने वाले, आपको नमस्कार है। हे अगुण तथा सगुण रूप, आपको नमस्कार है। हे अरूप तथा रूप, हे कला सहित, हे कला रहित, आपको नमस्कार है। हे किरात रूप, आपको नमस्कार है। हे मुझ पर कृपालु युद्ध प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वीरों की लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, ये दृष्टिगत होने वाला समस्त आप ही का तेज है। अन्वय भेद से आप ही त्रिलोकी में ज्ञान स्वरूप हैं। आपके गुणों की संख्या नहीं है, आपके गुणों का भेद भी नहीं गिन सकते। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या, जो आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। हे महेशान, हे शंकर, आप जो हैं वही हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अर्जुन के ऐसी स्थिति युक्त वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले कि अर्जुन, बहुत कुछ कहने से क्या लाभ, मैं जो कहता हूँ वह तुम सुनो। तू मुझसे वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। अर्जुन बोला कि हे विभो, मैं क्या कहूँ, आप तो सबके अंतर्यामी हैं। शत्रुओं से मेरा संकट तो अब छूट ही गया जब आपके मुझे दर्शन हो गए, परंतु अब जैसे इस लोक में मुझे सिद्धि प्राप्त हो वह आप कीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो उसे अपना दुर्जय पशुपत अस्त्र प्रदान किया और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कहूंगा। ऐसा कहकर और तुम निष्कंटक राज्य करोगे। ऐसा कहकर शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त कर भाइयों सहित पांडव आनंदित हुए। उनके आश्रम में चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। सबने शंकर जी को धन्य धन्य कहकर नमस्कार किया। फिर अवधि को निकट आया जानकर उन्होंने विजय की इच्छा की। पश्चात वहां कृष्ण जी आए और मिलकर पांडव सुखी हुए। किरात नामक शंकर जी के अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। नंदीश्वर बोले कि हे मुनि, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर अम्बक, चिताभूमि में वेदनाथ, दारुवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुश्मेश्वर, ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक है। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ रोग दूर होता है। शिव जी के इन आत्म स्वरूप सोमनाथ महिलिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिका अर्जुन का दर्शन जो करता है उसे सब मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी का यह दूसरा लिंग दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैन में महाकालेश्वर नामक लिंग का दर्शन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। चौथा, ओंकारेश्वर लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप तो केदार में स्थित है। यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इनका दर्शन और पूजन करता है उसको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। शिव जी का छठा अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने काम रूप देश के राज्य की रक्षा की थी। यही भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले और इस खंड के स्वामी हैं। हे मुनि, इस प्रकार विश्वेश्वर नाम का यह 7वां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा मुक्ति और भुक्तिदायक है। इसकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने की थी। ये कैलाशपति और भैरव रूप में यहाँ स्थित है। ये काशी में ज्योतिर्लिंग में स्थित है। अपनी पुरी के स्वामी और मुक्तिदायक और समसिद्धि स्वरूप है।
जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते हैं, उनके नाम को जपते हैं, वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन स्पर्श से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। उसके पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वेदनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लिए जा रहा था तब शंकर जी बहाना करके वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिताभूमि में स्थित हुए और त्रैलोकों में उनका वेदनाथेश्वर नामक अवतार हुआ। उनके दर्शन और भक्ति पूर्वक पूजन से मुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। वेदनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता सुनता है उसे वे भुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों के समूह नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिन्होंने रामचंद्र का प्रिय किया और श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग में रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जय का वरदान दिया। उससे पार्थिव तथा सेवित होकर शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सेतु बंध से स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वर भोग मुक्ति को देने वाले और भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीव मुक्त हो जाता है। वह संसार में देव दुर्लभ भोगों को भोग कर परम ज्ञान को प्राप्त होकर केवल्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शंकर जी का गुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें गुष्मा को आनंद किया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में गुष्मा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने सुदेह दैत्य से मारे हुए गुष्मा के पुत्र का उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा करी। फिर उससे पार्थिव सर्व कामदादाय गुष्मेश्वर नामक शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन और पूजन से अहलौकिक सुख प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त होती है। शिव जी की यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग वाली मैंने वर्णन करी। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है वह सब पापों से छूटकर भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह 100 अवतारों का शत्र रुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल को देने वाली है। जो इसे सावधान चित्त से पढ़ता सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाते हैं। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरी तूलित फलत पुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नितगासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्ध सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।